भारत में डिजिटल रुपी या ई रुपी 1 दिसंबर से रोल आउट होने जा रहा है। अब कैश रखने की जरूरत नहीं है। ऐसी खबरें आप लगातार सुन रहे हैं, लेकिन ये समझना मुश्किल हो रहा है कि हम तो वैसे भी यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे थे। कैश तो पहले भी हम रखना कम कर चुके हैं। इंटरनेट बैंकिंग, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई का इस्तेमाल हम पहले से ही कर रहे हैं। तो ई रुपी क्या है, इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, क्या ये क्रिप्टो करेंसी है, इसका क्या फायदा या नुकसान होगा, ऐसे कई सवालों के जवाब आज इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सैयद सोबान। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला सवाल कि डिजिटल रुपी या फिर ई रुपी क्या है। ई रुपी डिजिटल टोकन की तरह काम करेगा। इसे सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी कहा जाता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी किए जाने वाले करेंसी नोटों का डिजिटल स्वरूप है। ये करेंसी नोटों की तरह ही पूरी तरह से वैध और मान्य है। इसका इस्तेमाल लेन देन के लिए किया जा सकता है, यानी आप मार्केट में अगर कोई सामान लेने जाते हैं तो आप कैश के बजाय ई रुपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आरबीआई के कंट्रोल में रहेगा। आप कोई भी नोट देखें तो उस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, यानी करेंसी का फिजिकल फॉर्म भी आरबीआई ही कंट्रोल करती है, कोई मीडिएटर नहीं होता है। डिजिटल रुपी में भी यही होगा, आरबीआई ही इसको कंट्रोल करेगी। तो डिजिटल रुपी को दो तरह से लॉन्च किया गया है। पहला होलसेल ट्रांजैक्शन, यानी बड़े ट्रांजैक्शन इसके जरिए किए जा सकेंगे और जिसकी शुरुआत 1 नवंबर से हो चुकी है। वहीं दूसरा रिटेल में आम पब्लिक के लिए होगा, जिसे कि 1 दिसंबर से लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन अभी ये पायलट मोड यानी कि टेस्टिंग के तौर पर लॉन्च हो रहा है, तो ये हर जगह लॉन्च नहीं होगा। पेपर करेंसी की तरह इसका लीगल टेंडर होगा, जिसका मतलब आप जिसे पेमेंट करना चाहेंगे उसे ई रुपी से पेमेंट कर सकेंगे और उसके अकाउंट में ये पहुंच जाएगी। लीगल टेंडर मतलब इसे कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता है। जैसे आप कोई सामान खरीदते हैं तो करेंसी देते हैं, यानी कि फिजिकल करेंसी देते हैं। ई रुपी में ये वर्चुअली यानी कि डिजिटल फॉर्म में हो जाएगा। बस इतना सही इसमें फर्क है। सीबीडीसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में अकाउंट में दिखाई देगा। सीबीडीसी को पेपर नोट के साथ बदला जा सकेगा। कैश के मुकाबले ट्रांजैक्शन आसान और सुरक्षित होगा। ये बिल्कुल कैश की तरह ही काम करेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रांजैक्शन पूरा किया जाएगा। एक तरह से इसे इलेक्ट्रॉनिक कैश भी कहा जा सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये टेस्टिंग मोड में रोल आउट कर रहे हैं, तो अभी शुरुआत में कुछ ही शहरों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। आरबीआई पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल रुपी को 1 दिसंबर से मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में लॉन्च करने की तैयारी में है और इसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक शामिल रहेंगे। इसके बाद इसका विस्तार किया जाएगा बाकी के शहरों में, जैसे कि अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, इसके बाद हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला में भी इसको लॉन्च करने की तैयारी है। अब सवाल ये कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो शुरुआती जानकारी के अनुसार इसका यूज P2P और P2M यानी कि पर्सन टू पर्सन या फिर पर्सन टू मर्चेंट के बीच में लेन देन के लिए किया जा सकेगा। अगर आप किसी को ई रुपी ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये P2P कैटेगरी में आएगा, और अगर किसी दुकान से दाल, आटा, चावल या कुछ भी खरीद रहे हैं तो ये भुगतान P2M कैटेगरी में आएगा, यानी कि पर्सन टू मर्चेंट कैटेगरी में आएगा। आरबीआई के अनुसार ई रुपी का डिस्ट्रीब्यूशन बैंकों के जरिए किया जाएगा। डिजिटल वॉलेट के माध्यम से पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट के बीच में ये जो लेन देन है वो किया जा सकेगा। साथ ही क्यूआर कोड आपने देखा होगा, उसको स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप यूपीआई में करते आ रहे हैं, लेकिन ये यूपीआई से डिफरेंट है। अब सवाल ये भी आता है कि क्या ये क्रिप्टो करेंसी है। तो आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से प्राइवेट होती है। इसे कोई मॉनिटर नहीं करता है और किसी सरकार या फिर सेंट्रल बैंक का इस पर कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन ई रुपी को आरबीआई ही रेगुलेट करेगा, सरकार की मंजूरी होगी। डिजिटल रुपी की जो क्वांटिटी होती है उसकी भी कोई सीमा नहीं होगी, जैसे बिटकॉइन की होती है। सबसे खास बात यह है कि आरबीआई का रेगुलेशन होने से मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग या फिर फ्रॉड की आशंका इसमें कम हो जाती है। तो सीबीडीसी या फिर ई रुपी जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपके अकाउंट में दिखाई देगा, यानी आपके वॉलेट में। इसे ऑनलाइन चेक करने का तरीका ठीक वैसा ही होगा जैसे कि आप अपने बैंक अकाउंट बैलेंस को चेक करते हैं या फिर मोबाइल जो वॉलेट होते हैं उनको चेक करते हैं। ई रुपी आने से पैसों की लेन देन के संबंधित जो है प्राइवेसी लगभग खत्म हो सकती है। आमतौर पर कैश के लेन देन में पहचान गुप्त रहती है, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन पर सरकार की नज़र रहेगी। इसके अलावा ई रुपी पर कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा।
तो इसका मतलब क्या है, आरबीआई की माने तो अगर डिजिटल रुपया पर कोई ब्याज मिल रहा होता तो करेंसी मार्केट में उसमें अस्थिरता हो सकती थी। इसकी वजह से ये है कि लोग जो है सेविंग अकाउंट से पैसे निकाल कर उसे डिजिटल करेंसी में बदलना शुरू कर देते। तो इसी की वजह से यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा, आप ये नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी डिजिटल रुपी या फिर ई रुपी से जुड़ी हुई। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका क्या सोचना है कि ई रुपी के आने के बाद से आपकी लाइफ में क्या असर पड़ने वाला है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें जागरण.com।